Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 10 in continuation, lesson number 9, Madam rides the bus. In previous video we learned first part, today we learn second part. We start this lesson, I will explain your difficult meaning. Well, one fine spring's day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. Commandingly means having command. And स्प्रिंग डे किस मंथ में आता है? तो मार्च फरवरी मार्च में. ओके, तो एक फरवरी मार्च की एक स्प्रिंग डेज चल रहा था. तब एक आफ्टरनून टाइम में एक लिविंग पॉइंट के ऊपर, विलेज के लिविंग पॉइंट पर एक टर्निंग, जब बस हाईवे के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर टर्न कर रही था, एक पाटरी छोटी सी बच्चे की जैसे आवाज़ आ रही है, वैसे एक आवाज़ आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. और छोटे से रेज हैंड हुए एक कमांड करते हुए कि बॉस को रोका जाए. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry, Dan, tell whoever it is to come quickly." The bus slowed down to the crawl. Crawl means जैसे सांप सी लगता है वैसे, पर यहाँ बस को स्लो चलाना. क्राउल मीन्स धीरे धीरे बस को चलना. तो बस जो जा रही थी उसकी गति थोड़ी कम हो रही थी, और कंडक्टर ने दरवाजे से अपना फेस बाहर निकाला, हेड बाहर निकाला और पूछा कि कौन आ रहा है, जल्दी कीजिए, कौन आ रहा है. "It's me," shouted Wally. "I am the one who has to get on." "It's me," वली ने आवाज़ देते हुए कहा. कौन आ रहा है? तो मैं खुद आ रही हूँ. ऐसा. "I am the one who has to come." जो कोई भी है पर मैं ही हूँ, कोई और नहीं है. By now the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh really? You don't say so." By now the bus had come to stop. बस रुक गई थी उसके वजह से, और कंडक्टर ने कहा, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. तो कंडक्टर ने कहा, "ओह रियली यू डोंट से सो." क्या आप आ रही हो? तो वली ने रिप्लाई दिया, क्या करी? हाँ, मुझे आना है, मुझे शहर जाना है. आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे शहर जाना है. वली ने कहा, और बस के बाहर ही खड़ी थी, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के बाहर ही खड़ी हुई थी, और उसको क्या कर रही थी? हियर माई फेयर. वो उसके जो फेयर है, भाड़ू के टेप, वो उसे दिखा रहे. उसके हाथ में जो कॉइन्स थे वो उसे कंडक्टर को दिखा रहे थे. "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," सेड द कंडक्टर, एंड शी स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर. तो कंडक्टर ने क्या किया? ओके ओके, पहले आप बस में तो आ जाइए. बस के बाहर खड़ी, आपको टाउन जाना है, शहर में जाना है, तो आपको बस में अंदर आ जाइए. और ऐसा करके कंडक्टर ने अपना हाथ स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मीन्स लंबाया, उसको हेल्प देने के लिए. "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ. यू डोंट हैव टू हेल्प मी." नेवर माइंड, आप नेवर माइंड रहिए. किसने कहा? वल्ली ने कहा. जो 8 साल की बच्ची है वल्ली, उन्होंने कहा कि आप नेवर माइंड रहिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से मैं मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊंगी. द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. "Here, have a seat right up there in front. Everybody moves aside, please make a way for madam." जॉली मीन्स हैप्पी एंड जॉयफुल. तो कंडक्टर कौन सा था? एक जॉली जी, हैप्पी और चेयरफुल पर्सन था. जॉकी बात पे मजाक मस्ती करने वाला. और वो वली को कह रहा है, मैडम आप एंग्री मत होइए मेरे पे. तो ये जो
कंडक्टर ने इस लड़की को मैडम नाम दिया है, इसलिए हमारा जो लेसन का टाइटल है वो हुआ मैडम राइड्स द बस। ओके, उन्होंने कहा मैडम आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए, आप आगे आइए, आपके सीट ले लीजिए, आपकी सीट आगे है। और वो जो पैसेंजर्स थे सार बस के अंदर दूसरे पैसेंजर, उसको कह रहे मैडम आ रही है, उसको रास्ता दीजिए, वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। It was the slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. तो एक कौन सा टाइम था? स्लैक टाइम था। स्लैक टाइम मीन्स अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क में मच रस, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है उस टाइम में, नून टाइम के 1 बजे। ओके, दोपहर के 1 बजे थे, तब उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा पैसेंजर, 6-7 पैसेंजर ही थे। तब सब जो पैसेंजर्स थे वो वली को देख रहे थे और कंडक्टर की ओर देख रहे थे, और कंडक्टर के ऊपर लाफिंग कर रहे थे, हंस रहे, क्योंकि जो कंडक्टर था वो इस छोटी लड़की को, वली को क्या कह रहा था, मैडम करके बुला रहा था, इसलिए। वली वॉज ओवरकम विथ साइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, शी वॉक क्विकली टू an empty seat and sat down. Shyness. Shyness means the quality of being shy, शर्माना। तो जो वल्ली है वो शर्मा गई और सबकी फेस से, सबकी आइज से वो उसने अपनी आइज को चुरा ली, सबके साथ नज़र नहीं मिलाई, और नीचे देखते हुए जल्दी जल्दी में वो अपनी एक आगे की सीट पे जाके बैठ जाती है, खाली सीट पे जाके बैठ जाती है। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. May we start now, madam? कंडक्टर ने कहा कि अब बस आगे बढ़ाए, हम बस को जाने दें, हंसते हुए कहा, और कंडक्टर ने ट्विस्ट 2 बार विसल बजाई और बस अपने आप बस आगे बढ़ने लगी। रोर मीन्स जो इंजन की आवाज़ आती है वो। It was a bus, it was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. Shone means shine, bright light. Okay. तो जो बस थी, जो वल्ली बैठी हुई थी, बस कैसी थी, एक न्यू बस थी, उसके ऊपर पेंट हुई थी, और जो पेंट थी वो साइन कर रही थी, वाइट कलर की ग्लीमिंग हो रही थी, और उसके ऊपर ग्रीन स्ट्रिप्स लगाए हुए थे, जैसे पट्टे लगे होते हैं वैसे। और इनसाइड देखे तो बस ओवरहेड, जिसके अंदर जो बस होती है उसके ऊपर जो एक बार होती है, ओके, स्टील की बार होती है, पर यहाँ सिल्वर बताया गया, जो वो साइन कर रहे थे लाइक अ सिल्वर, जो हम हैंडल खड़े रहते तब पकड़ने के लिए जो बार होता है वो भी एक साइन कर रहा था। Directly in front of Wally, above the window seat, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. Windshield, जो बस ड्राइवर होता है उसकी आगे जो वो कांच होता है, उसके ऊपर जो थोड़ा सा स्पेस बची हुई होती है उसे विंडशील्ड कहते हैं। तो उसके ऊपर एक सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी, और जो सीट्स थी वो सॉफ्ट और लग्जरियस थी। अच्छी, लग्जरियस मीन्स अच्छी चीज़ों से बने हुआ वो। Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that
covered the lower part of her window. So he stood up on the seat and peered over the blind. Okay. Devia means look at and observe the view of. तो वो सारी चीज़ों वल्ली का तो जो बस के बाहर जो नेचर होता है वो उसे ऑब्जर्व करना चाहती थी, पर जो छोटी बच्ची थी इसलिए जो विंडोज़ का जो लोअर पार्ट है वो कैनवास ब्लाइंड के से कवर किया हुआ था, जिससे कांच के ऊपर कुछ लगाया जाता है, ओके, उसे कैनवास ब्लाइंड कहते हैं, जिसकी वजह से हम उसके अंदर से जो देखते पर क्या लगता है, ब्लर दिखता है हमें। तो उसके अंदर ब्लर लगा हुआ था तो वो उसे देख नहीं सकती थी, जो बाहर का जो व्यू था वो। तो इसलिए वॉली क्या करती है, वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और बाहर का व्यू देखने लगती है, और वो भी पियर्ड मीन्स लुक विथ डिफिकल्टी। The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. Okay. Canal means an artificially waterway. Okay. तो आर्टिफिशियल वाटरवे जैसे बनाई जाती है कैनल, ओके, हम इसे नहर कहते हैं वो। तो रोड के साइड में क्या थी, एक कैनल थी, वहाँ वाटरवे, आर्टिफिशियल वाटरवे था कैनल, एंड द रोड वॉज वेरी नैरो। जो कंट्री साइड होती है, विलेज एरिया होता है, उसके अंदर जो रोड्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो रोड कैसी थी, नैरो थी, और उसकी एक साइड पे, रोड की एक साइड पे कैनल थी और दूसरी साइड पे पाम ट्रीज लगे हुए थे, ग्रास लैंड था, और डिस्टेंस माउंटेन्स दिख रहा था, दूर से माउंटेन होते वो दिख रहे थे, और माउंटेन के ऊपर एक ब्लू स्काई दिख रहा था। On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green field, green as far as the eyes could see. Ditch means क्या होता है, जो एक छोटी सी कैनाल जो मैंने अपने जो फार्मर्स होता है वो अपने खेतर में बनाता है ऐसे, ओके, ऐसा एक फार्मर का ये जो फार्म है, ओके, तो उसके अंदर वो क्या करता है, कोई भी क्रॉप उगा रहा है, ओके, हार्वेस्ट करता है, तो वो यहाँ तक पानी ले जाने के लिए उसके पास पाइप नहीं होती है, तो वो उसके अंदर ही बीच में एक छोटी सी खाई बनाता है ऐसे, ओके, यहाँ से पानी लेता है, यहाँ से लेता है, ऐसे छोटे छोटे खेतर के पार्ट कर, उसके फार्म के जो पार्ट कर देते हैं उसके बीच में से जो लाइन बना के लेके जाते हैं पानी, उसे क्या कहते हैं, डीच। तो उसके अंदर डीच बनी हुई थी, और एक जहाँ तक ज़मीन दिख रही है वहाँ तक पूरी ग्रीन फील्ड थी, पूरा ग्रीन ही लग रहा है, जहाँ तक उसकी जो आइज़ हमारी नज़र कैचअप कर सकती है वहाँ तक ओनली ग्रीन फील्ड दिख रहे थे। ओ इट वॉज ऑल ऑफ सो वंडरफुल, ओ ये कितना सुंदर सा अद्भुत है। सडनली सी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down। तो जब सडनली ये सब देख रही थी, ऊपर सीट के ऊपर खड़ी हुई, तो एक सडनली एक स्टार आवाज़ आती है, सुनिए बच्चे, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, आप ऐसे खड़ी मत होइए। सिट डाउन। She looked to see who had spoke. It was an elder man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. Annoyed means angry होना, गुस्से हो जाना। तो जो वल्ली है उन्होंने ऑबेटो किया, वो अपने सीट पे बैठ गई, जैसे आवाज़ उसने सुनी वैसे वो बैठ गई, पर उसके बाद वो देखने लगी कि ऐसा किसने कहा, और जब भी उन्हें पता चला कि एक एल्डर मैन ने उसे कहा, एक ऑनेस्टली कंसर्न उसकी वरी करते हुए, ओके, तब भी उसे उसकी बात पे गुस्सा आने लग गया। ऑनेड बाई हिज अटेंशन, उसकी ध्यान रखने पर उसे गुस्सा आया। देयर नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सेड haughtily, I have paid my 30 पैसा like everyone else। haughtily means proudly, तो वो प्राउडली हो गई, थोड़ी
होके प्राउड होके कह रही है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ कोई nobody here who's child, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी अपने फेयर के 30 पैसे पे किए हैं, तो मैं बच्ची नहीं हूँ। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" Okay, chime in means interrupt in a conversation. दो पर्सन बात कर रहे हैं उसके बीच में हम इंटरप्ट करते हैं, उसे चिम कहते हैं। ओके, और मेयर मीन्स स्मॉल। तो जो कन्वर्जेशन हो रहा था बच्ची और जो एल्डर मैन था उसके बीच में, तो उसके अंदर इंटरप्ट करता है कौन? कंडक्टर इंटरप्ट करता है। ओ सर आपको पता है ये ग्रोन अप मैडम है, बहुत बड़ी है, आपको लगता है कि एक स्मॉल गर्ल उसके खुद के फेयर पे कर सकती है या अकेली सिटी में टाउन में जा सकती है? आपको लगता है ऐसा? वो मजाक कर रहा था। Wally shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket." Okay, तो वॉली और भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से के साथ इस कंडक्टर के चेहरे पे देखती है, कंडक्टर के ऊपर देखती है और कहती है कि आई एम नॉट अ मैडम, क्या मैं आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, और प्लीज़ रिमेंबर, आपको याद रहे कि मुझे मैडम नहीं हूँ, और आपको पता है आपने अभी तक मुझे टिकट जो मैंने फेयर दिया उसकी टिकट भी नहीं है। तो वली को तो ये भी पता है कि जब फेयर पे किया जाए तो उसके लिए हमें टिकट भी मिलती है, तो वो बता रही है कि आप अभी तक आपने मुझे टिकट नहीं दिया। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli to join in the laughter. आई विल रिमेंबर, कंडक्टर ने भी कहा आई विल रिमेंबर, मुझे याद रखे। वो कैसे कर रहा है? मिमिकिंग मीन्स कॉपिंग करके कर रहा है। जो कंडक्टर है उसको वल्ली की तरह उसकी टोन में कॉपी कर रहा है और कह रहा है मुझे, मैं याद रखूँगा। और ऐसा कह के वो एवरीवन जो सब थे कंडक्टर थे वो सब हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी हंसने लगी और सबके साथ जुड़ गए और हंसने लगी। द कंडक्टर पुश अ टिकट एंड हैंडेड इट हर, और कंडक्टर ने वो टिकट को पुशअप किया। मीन्स तो पहले आपने देखा होगा बस में, पहले आप फेयर कर ट्रैवल किया होगा बहुत, तो उसके अंदर हम जब बस फेयर दिया जाता है उसके अंदर जो टिकट होती है उसके अंदर हमें हॉल दिया जाता है, पंचिंग की करके टिकट दी जाती है कि इस टिकट का पे किया गया है। ओके, तो वो वली को टिकट हैंडेड करता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तो अब आप सिट बैक, अब अपनी जगह पे बैठ जाए एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब अपने आप को स्वस्थ रखिए, कंफर्टेबल रखिए। आप क्यों खड़े रहते हो? जब आपने अपने सीट फेयर पे किया हो, आपने सीट के लिए पैसे पे किए हो, तो आप खड़ी क्यों हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, और वो फिर से उसे आंसर देती है और फिर से खड़ी हो जाती है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hits a bumps. That's why we want you to sit down, child. Bump means speed breaker. Okay? But you stand on the seat. आप ऐसे सीट पर खड़े हो जाए तो आप गिर जाओगे, आपको हर्ट होगा, आपको लग जाएगा। जब बस साफ टर्न लेगी, बस सडनली एक बड़ा सा टर्न लेगी या स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब बस हिलने लगेगी, स्पीड ब्रेकर के साथ टकराएगी, तब आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं डेट्स वाई हम इसलिए कि आप अपने सीट पे बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 year old। तो वल्ली क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ मैं चाइल्ड नहीं हूँ। वो इरिटेट होकर कह रही, मैं 8 साल की हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 year old,
ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, आप 8 साल की हो, हाँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना नासमझ हूँ, आप 8 साल की हो। द बस स्टॉप, some new passenger got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. एक बस का न्यू स्टॉप आता है, एक नया स्टॉप आता है, वहाँ से न्यू पैसेंजर, जो नए पैसेंजर हैं वो बस के अंदर आते हैं। तो कंडक्टर उस जो पैसेंजर बैठे उसकी टिकट काटने में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो वल्ली डर जाते हैं, अफ्रेड, डर जाती है कि वो अपनी सीट घुमा ना दे, इसलिए वल्ली फाइनली अपनी सीट पे बैठ जाती है। एन elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. तो वल्ली के सीट के साइड में, उसके बाजू में एक एल्डरली लेडी, एक बूढ़ी वुमन आके बैठती है और उसे कहती है, क्या आप अकेली ट्रैवल कर रही हो? वल्ली को पूछ रही है। सी आस्क्स वल्ली एज द बस स्टार्ट अगेन, और बस फिर से स्टार्ट हो जाती है। Wally found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes, and such ugly earrings in them. Repulsive means causing strong dislike, नापसंद करना। तो जो वल्ली थी इस एल्डर लेडी को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी। क्यों? तो उन्होंने क्या किया था, उसकी जो ईयर्स है, तो उसके ईयर्स लॉब्स जो होते हैं, जहाँ जो गर्ल्स होती है वो ईयरिंग पहनती है, जिसमें हम होल लगाते हैं, ईयरिंग्स पहनते हैं, ईयर लॉब्स है, उसके अंदर उसका जो एल्डर लेडी का बहुत बड़ा होल हो चुका था, बड़े होल्स हो चुके थे, और उन्होंने एक अगली सी ईयरिंग पहनी थी, वो भी वल्ली को नापसंद थी, इसलिए वो वल्ली जो थी उस लेडी को नापसंद कर रही थी। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juicy then was threatening to spill over her lips at any moment. तो betel means हम जिसे सोपारी कहते हैं, ओके, सोपारी, the asparagus seed of an American palm, ओके, जिसे हम सोपारी कहते हैं। तो जो इस एल्डर लेडी ने वो क्या चबा रही थी, सोपारी चबा रही थी, बेटल नट्स चबा रही थी, और जो बेटल नट्स चबाने से जो उसके अंदर से उसका जो जूस निकलता है वो अपने किसके साथ, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, और जो सलाइवा थी वो किसी भी मूवमेंट पे वो अपने लिप से बाहर निकल सकती थी। Who could be sociable with such a person? वली को लगता है इस ऐसे पर्सन के साथ कैसे बात की जाए, वो उससे बहुत नापसंद करती थी। I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. Curtly means showing displeasure, नापसंद करते हुए वली ने उसे रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने इसके लिए टिकट की फेयर भी पे की है, मेरे पास टिकट भी है। यस, सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ 30 पैसा टिकट। और कंडक्टर फिर से इन दोनों की बात में इंटरप्ट करता और कहता है कि हाँ, वो अकेली शहर जा रही है और उन्होंने इस फेयर भी पे किया 30 पैसा। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, सेड वली, बट सी लाफ ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू। तो वो वली उसे फिर से रिप्लाई देती है, कहती है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, क्योंकि वो एल्डर लेडी के जब भी बात कर रही थी तब वो कंडक्टर ने इंटरप्ट किया, इसलिए कंडक्टर को कह रही कि आप अपने काम में रखिए, अपने बिजनेस पर रखिए, मीन्स अपने काम करते रहिए। और वली ऐसा कह के वो हंसने लग जाती है और कंडक्टर भी इसके साथ हंसने लगता है। Oh, why don't you mind your laptop? But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly
you are going to town, what's the street, what's the house number. तो जो ड्रिल मीन्स सिली नॉनसेंस, ओके। तो ये जो वुमेन बात कर रही थी, एल्डर वुमेन, ओल्ड वुमेन, ओके, वो वली को नापसंद थी, तो ये क्या नॉनसेंस कर रही है, ओके। तो वो कह रही है कि आपको शहर में कहाँ जाना है, आप अकेले जो जा रही है, कहाँ जा रही हो, आपके किस शहर में जाना है, ओके, आपको किस स्ट्रीट में जाना है, किस हाउस नंबर में जाना है, वो सब आपको पता है। तो यू नीडंट ब्रदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वली ने रिप्लाई कर, मुझे पता है मुझे क्या जाना है, मैं अपनी काळजी खुद से रख सकती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो ऐसा रिप्लाई करके वली अपना चेहरा विंडो की ओर घुमा लेती है और बाहर देखने लग जाती है। तो ये जो सेकंड पार्ट था लेसन का, वो यहाँ कंप्लीट होता है, ओके। in next video we learn the third part of this lesson. Thank you for watching this video.